सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। जी हाँ, स्वागत है दोस्तों आपके अपने धाकड़ ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के डाइस का पार्ट 2। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे जनरल डाइस। तो मानव पासा पढ़ चुके, आज समान पासा पढ़ेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डाइस पहले पार्ट में पढ़ चुके। तो दोस्तों यदि नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पढ़ेंगे दूसरा, ये दूसरा टाइप है, ये है जनरल डाइस। जनरल डाइस मतलब समान पासा, समान पासा। अब देखिए बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए पासा तो हमने जान ही लिया कि कैसा होता है। अब पढ़ रहे हैं जनरल डाइस। अब जनरल डाइस क्या होता है, थोड़ी इसकी परिभाषा देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन को हल करते। देखिए जब दो फलकों का योग, जब दो फलकों का योग सात हो तो वह समान पासा होता है। समान पासा होता है। अब देखिए मैंने इसे इसलिए लिख दिया ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब दो फलकों का योग सात हो तो वह समान पासा होता है। चलिए देखिए कैसे। देखिए ये डाइस है। अब इसके फलक क्या है, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, और तीन ही फलक दिखते हैं। डाइस के तीन ही फलक दिखते हैं, एक दो तीन। अब देखिए क्या है, कहा है कि जब दो फलकों का, जैसे दो हो गया यहाँ, सात हो गया, हम मान लीजिए तीन हो गया, चार हो गया, दो हो गया, पाँच हो गया। अब यही हमें देखना है। अब देखना ये है जब दो फलकों का योग सात हो, जैसे चार, देखिए पाँच दो सात हो रहा ना, सात हो रहा मतलब ये समान पासा है। पाँच दो सात हो रहा है मतलब ये समान पासा है। चार तीन सात हो रहा है मतलब समान पासा है। छः एक सात हो रहा है मतलब समान पासा। अब आशा करता हूँ समझ गए होंगे कि समान पासा क्या होता है। जब दो फलकों का योग मिला के सात हो जाए तो समान पासा होता है। एक चीज क्लियर हो गया है। और मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि जब इस तरह से लिखा हो, मान लीजिए यहाँ लाल लिख दिया, यहाँ पीला लिख दिया, यहाँ पे हरा लिख दिया, कोई भी कलर दे दिया, तो क्या होगा, समान पासा होगा। क्या होगा, जनरल डाइस होगा, समान पासा होगा। याद रखना, जब अंक के अलावा कुछ भी दे तो समान पासा होगा। बस ज़्यादातर यही देता है, नंबर देगा, हरा पीला नीला देगा, बस यही देता। अब इसमें देखिए एक ही डाइस ना बना के कई डाइस बना देता है। इसमें कई डाइस बने आते हैं। देखिए इसी तरह से चार, लगभग चार ही पूछता है इस तरह से, इसी तरह से चार डाइस, और चारों में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं उसमें लगाना कि चार दे दिया है तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं आपको करना। अगर लाल पीला हरा नल नीला दे। तो आज पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के डाइस का पार्ट 2। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे जनरल डाइस। तो मानव पासा पढ़ चुके, आज समान पासा पढ़ेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डाइस पहले पार्ट में पढ़ चुके। तो दोस्तों यदि नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पढ़ेंगे दूसरा, ये दूसरा टाइप है, ये है जनरल डाइस। जनरल डाइस मतलब समान पासा, समान पासा। अब देखिए बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए पासा तो हमने जान ही लिया कि कैसा होता है। अब पढ़ रहे हैं जनरल डाइस। अब जनरल डाइस क्या होता है, थोड़ी इसकी परिभाषा देखिए ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन को हल करते। देखिए जब दो
फलकों का योग, जब दो फलकों का योग 7 हो तो वह समान पासा होता है। समान पासा होता है। अब देखिए मैंने इसे इसलिए लिख दिया ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब दो फलकों का योग 7 हो तो वह समान पासा होता है। चलिए देखिए कैसे। देखिए ये डाइस है। अब इसके फलक क्या क्या, एक फलक, दो फलक, तीन फलक और तीन ही फलक दिखते हैं। डाइस के तीन ही फलक दिखते हैं, 1 2 3। अब देखिए क्या है, कहा है कि जब दो फलकों का, जैसे 2 हो गया यहाँ, 7 हो गया, हम मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अब यही हमें देखना है। अब देखना ये है जब दो फलकों का योग 7 हो, जैसे 4, देखिए 5 2 7 हो रहा ना, 7 हो रहा मतलब ये समान पासा है। 5 2 7 हो रहा है मतलब ये समान पासा है। 4 3 7 हो रहा है मतलब समान पासा है। 6 1 7 हो रहा है मतलब समान पासा। अब आशा करता समझ गए होंगे कि समान पासा क्या होता है। जब दो फलकों का योग मिला के 7 हो जाए तो समान पासा होता है। एक चीज क्लियर हो गया है। और मैंने पार्ट 1 में ही बताया था कि जब इस तरह से लिखा हो, मान लीजिए यहाँ लाल लिख दिया, यहाँ पीला लिख दिया, यहाँ पे हरा लिख दिया, कोई भी कलर दे दिया, तो क्या होगा, समान पासा होगा। क्या होगा, जनरल डाइस होगा, समान पासा होगा। याद रखना, जब अंक के अलावा कुछ भी दे तो समान पासा होगा। ज़्यादातर यही देता है, नंबर देगा, हरा पीला नीला देगा, बस यही देता। अब इसमें देखिए एक ही डाइस ना बना के कई डाइस बना देता है। इसमें कई डाइस बने आते हैं। देखिए इसी तरह से लगभग 4 ही पूछता है। इस तरह से, इसी तरह से 4 डाइस, और चारों में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं उसमें लगाना कि 4 दे दिया है तो कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं आपको करना। अगर लाल पीला हरा नल नीला दे दिए तो कुछ भी नहीं का, सिंपल समझ जाना कि ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस है। अब अगर नंबर सिर्फ है, नंबर सिर्फ पर बस एक में देखना, चारों में देखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक में देखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही देता है, ज़्यादा दे देगा, लेकिन आपको ज़्यादा देखने की आवश्यकता है, बस एक ही पकड़ना, उसमें कोई भी चारों में से एक पकड़ना। अगर किसी में किसी का भी योग 7 हो रहा हो, अगर किसी का भी योग 7 हो रहा है तो जनरल डाइस होगा। और अक्सर करके जनरल डाइस में 4 देता है, 2 देता है, लेकिन जब स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें सिर्फ 2 ही देता है या 1 ही देता है। वो सिंपल होता है, उससे कम क्वेश्चन बनता है। अब इस तरह से ये हो गया, ये जान लिए कि जनरल डाइस क्या होता है। अब इसको हल कैसे करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे वीडियो के आप तीनों पार्ट को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो कभी भी आपका डाइस से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें होता ही नहीं। रीजनिंग वैसे भी आसान होता, बस समझ में अच्छे से आना चाहिए। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आसान भी चीज़ बहुत कठिन लगने लगती है। रीजनिंग का यही फंडा है। चलिए अब देखिए, चलिए इसको पहले हटा देते हैं। चलिए अभी 2 ही समझते हैं। देखिए देखिए अब हल कैसे किया जाता है उसे समझिए। आप घड़ी देखे ही होंगे, आपके हाथ में भी हो सकती है, आप देखे, बस सिंपल से समझिए कि आप घड़ी देखे होंगे। कैसे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज चलती। क्लॉकवाइज का मतलब कि इस तरह से चलती है, क्लॉकवाइज हो गया। अब उसको चाहे आप इस सवाल को लगाने के लिए आप चाहे क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, सीरियल से करें, आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए अब क्वेश्चन को लगाना कैसे है। देखिए
ये मैंने अपने मर्जी से लिखा है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया होगा तो लगाने लायक दिया होगा। दिया कैसे होगा, देखिए दोनों में कॉमन जरूर कुछ ना कुछ देगा। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर मान लीजिए, चलिए एक ही रख देते हैं और 2 रख देते। अब इसमें यही होगा, जब जनरल डाइस होगा चाहे लाल पीला दिया होगा तो 2 ठीक कॉमन जरूर दिया होगा, दोनों में मिलना चाहिए, दोनों में इसमें मिलना चाहिए, इसमें जैसे 2 इसमें है 2 इसमें है, ये रहेगा 100% कन्फर्म है, रहेगा जनरल डाइस में, घबराना नहीं है। देखिए जो कॉमन होगा उसी को आपको पकड़ना, ये बिल्कुल इसी तरह से देगा, एक कॉमन कर देगा और बाकी अलग कर देगा। आपको 2 ले लेना है, ले लिए। अब देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, आपको किसी में से चला लो, चाहे इसमें से चला लो चाहे इसमें से चला लो, ऐसे क्लॉकवाइज आपको लिखना है या एंटी क्लॉकवाइज लिखो, लेकिन एक ही टाइप लिखो, दोनों टाइप समझने की जरूरत नहीं, क्लॉकवाइज लिखो सीधा। अब देखिए यहाँ से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 4 पर पहुँचेंगे, तो यहाँ 4 लिख लो, कहाँ पहुँचे 4 पे। फिर यहाँ से जब चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 3 पे पहुँचेंगे, तो 3 को लिख लो, सिंपल सा है। अब इसको भी जैसे एक क्लॉकवाइज चला है उसको भी क्लॉकवाइज चलाइए, ऐसे यहाँ पर कहाँ पहुँचेंगे, 5 पे। फिर यहाँ से चलेंगे तो 1 पे पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, 5 पे। फिर यहाँ से चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 1 पे। अब आप इसमें ये देखेंगे कि एक अंक छूट रहा होगा, देखिए अब आप इसमें ये देखेंगे कि एक अंक छूट रहा, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब छठवां तो है ही नहीं है इसमें, तो वही इसको यहाँ पे लिख देना है, सिंपल सा। अब ए इसका विपरीत हो गया, ए इसका विपरीत हो गया, ए इसका विपरीत हो गया, और क्वेश्चन में यही पूछता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 6 हो गया, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, तो आसानी से निकल कर आ जाता है, बस यही करना होता। अब देखिए लाल पीला नीला होगा तो कैसे होगा, देखिए अब आशा करता है समझ आ गए, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस आपको करना यही कि आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं इस पर कराऊंगा तो टाइम लगेगा दोस्तों, कराने का कोई मतलब नहीं होता है, टाइम लगेगा, लेकिन देखिए आप खुद करके करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। आपको इसी तरह से अगर 4 दे दिया उससे कुछ कोई फायदा नहीं है, 4 दिया हो 5 दिया हो, बस आपको 2 ही से मतलब होता है, 2 सही होने चाहिए, 2 में कॉमन मिलना चाहिए, बस हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अब चलिए इसको हटाते हैं, चलिए दोस्तों देखिए देखिए चलिए दोस्तों देखिए अब क्या करना, अब हमने अंकों वाला तो समझ लिया, अब समझेंगे कि जब लाल हो, पीला हो या नीला हो या काला हो, सफ़ेद हो और नीला हो, देखिए इसमें कितने कलर, 1 2 3 हो गया, 4 5 कलर लिखा है। अब क्या करना है, देखिए अब इसमें क्या होगा कि 2 ही नहीं होगा, ये जो डाइस मैंने 2 दिखाया 2 नहीं होगा, और डाइस होगा, और डाइस बना होगा, क्योंकि 6 पासे हो, 6 फलक होते हैं ना, तो 6 फलक होते हैं, 3 तो दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, इसमें 5 ही कलर दिख रहा है, लेकिन उसके लिए और भी डाइस दिया होगा, आपको 4 डाइस देगा, उसमें भी लिखा होगा हरा, काला, सफ़ेद, इसी तरह से लिखा होगा। अब इसको लगाना कैसे, आप कहीं से चाहे इसमें से 2 ठीक पकड़ लो या इसमें से 2 ठीक पकड़ लो, जैसे इसमें देखिए सफ़ेद सफ़ेद कॉमन है, काला काला कॉमन है, इसमें नीला नीला कॉमन है, कहीं भी पकड़ लो, एक को पकड़ लो। चलिए इसमें देखिए नीला है नीला है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नीला। अब जब यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें पहुँचेंगे पीला पे, तो यहाँ पीला लिख लो। अब जब यहाँ से चलेंगे तो लाल आ जाएगा, लाल आ गया। अब देखिए फिर देखिए जब यहाँ से नीला में चलेंगे तो यहाँ काला आ जाएगा, यहाँ आपको छोड़ देना, इसके नीचे अभी नहीं लिखना,
यहीं से लिखना है, जैसे यहाँ लिखा गया वैसे यहाँ भी लिखना है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर काला आ गया, फिर जब यहाँ से चलेंगे तो सफ़ेद आ जाएगा, सफ़ेद आ जाएगा। अब आप देखेंगे एक कलर छूट रहा होगा, कैसे पता चलेगा? जब आप चारों डाइस में देखेंगे तो पता चलेगा एक कलर छूट रहा है। देखिए यहाँ काला सफ़ेद हो गया, हरा छूट रहा, तो हरा को उठा के यहाँ लिख दो बस। क्वेश्चन बन गया। आपसे कोई भी पूछा होगा नीला का अपोजिट क्या होगा? हरा होगा। पीला का अपोजिट क्या होगा? काला होगा। लाल का अपोजिट क्या होगा? सफ़ेद होगा। अपोजिट मतलब उसका विपरीत फलक कौन सा होगा? तो यही होता है डाइस में दोस्तों, इतना ही है। अब इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और बस इतना ही है। अब करना इसमें यही है कि एग्जाम्पल करना है, एक्सरसाइज करना है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप में निखार आएगा और अच्छी तरह से कर ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों जनरल डाइस अच्छी तरह से समझ आ गया। मैंने इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन को बताया, तो दोनों टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं। बस एक चीज़ याद रखना, कभी कभी इस तरह से भी डाइस बना के दे देता है, यहाँ कुछ लिख देगा, यहाँ कुछ लिख देगा, यहाँ ये, क्योंकि उन लोगों को बनाना आसान होता है, ऐसे इस तरह से भी लिखा होता है। तो आपको देखकर समझ जाना है ये डाइस का ही है, क्योंकि मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था कॉम्पिटिटिव में, तो ऐसे था बिल्कुल इसी तरह से। इसीलिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपसे ना गलती हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टाइप में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।